नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो हिस्ट्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके ज़ोडिएक साइन की सीरीज, जो कि नवंबर 7 से नवंबर 15 तक आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, हम ये चेक करेंगे। इस वीडियो में हम नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग देखेंगे और जो क्रश के लिए देख रहे हैं उनके लिए देखेंगे, ठीक है? मतलब जो लोग नो कांटेक्ट में हैं और आपके क्रश के लिए। तो क्योंकि ये नवंबर की रीडिंग है और नवंबर अपने आप में ही एक बहुत स्पेशल मंथ होता है, क्योंकि 11-11 का पोर्टल इस बीच आ रहा है और 11-11 का पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल होता है। सारे पोर्टल्स में 11-11 का पोर्टल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूनिवर्स में स्टार्स के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जब आप उस दिन मैनिफेस्ट अगर कर रहे हैं, तो जैसे हम कहते हैं कि हाई अथॉरिटेटिव किसी इंसान से आप कुछ मांग रहे हो और वो आपको ग्रांट कर देते हैं उस दिन, ठीक है? सो उस दिन का मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत पावरफुल होता है। स्पिरिचुअल गेटवे खुलता है उस दिन, जब आप सीधा डिवाइन से आप कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी मैनिफेस्टेशन उस दिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। मतलब उस दिन अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ, तो वो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप अलाइंड होते हैं, है ना? सो अलाइंड कब होंगे आप? जब आप बहुत पॉजिटिव होंगे, आप उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए रेडी होंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप उस पोर्टल से अलाइंड है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, बहुत लोगों की अलाइंड होते हैं बहुत लोग, और क्योंकि न्यूमरोलॉजी से भी नंबर 11 जो है वो मास्टर नंबर होता है, सो उस दिन की एनर्जी कुछ अलग होती है। सो 11-11 के दिन पॉजिटिव रहें, मतलब अभी से आप लोग स्टार्ट कर दें अपनी रिलीजिंग, मतलब जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करना स्टार्ट कर दें और मैनिफेस्टेशन उसके साथ स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसकी एनर्जी 1 वीक 10 डेज़ के पहले से 10 डेज़ बाद तक इसकी एनर्जी रहती है, लेकिन उस दिन की एनर्जी कुछ अलग होती है, ठीक है? सो 11-11 का पोर्टल भी आ रहा है, हम उसकी भी एनर्जी चेक करेंगे और क्या कुछ आपके रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेड है हम ये देखेंगे। सो क्वेश्चन आएगा कैसे देखना है इसको। आपके नाम के अकॉर्डिंग देखिए, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखिए, जैसे अपनी राशि को आप चेक करते आए हैं आज तक, आपको वैसे ही देखना है। गाइडेंस लेनी है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना रखना है जो गाइडेंस मिल रहे हैं उसे फॉलो करें, ताकि आप इस टाइम का जो पॉजिटिव आउटकम है उसको आप रिसीव कर पाओ। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय वर्गो कन्या राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं नवंबर 7 to 15 नवंबर, क्या कुछ आपके पर्सनल लाइफ में एक्सपेक्टेड है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं और जो क्रश के लिए देख रहे हैं, हम उनकी रीडिंग इस बार करेंगे। सो पहले हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 7 नवंबर to 15 नवंबर, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। One more time, please. Queen of Pentacles, Ten of Wands, the Devil, Queen of Pentacles, King of Wands, and King of Wands. मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन 7 नवंबर to 15 नवंबर। मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स। ओके, सो ये रिवर्स में है। वन मोर टाइम प्लीज़। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, यही एनर्जी दिख रही है, और एक एरीज दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है? नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो हैं 10, 15, 7, 4, 21, 19, 3, 7, 10 एंड 1। डबल नंबर को सिंगल डिजिट कर लीजिएगा। ये डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक इवेंट हो सकते हैं उस दिन, या फिर आप दोनों का बर्थडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल लाइफ में परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है? फाइनेंस पे ध्यान देना, अपने फैमिली पे ध्यान देना, अपने आप में ध्यान देना, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, जहाँ पे ये परफेक्ट बनना चाहते हैं।
थोड़े लैकिंग कॉन्शियसनेस में अगर ये इंसान थे या फिर विक्टिम कॉन्शियसनेस में अगर ये इंसान थे, तो अपने आप को इंसान इम्प्रूव कर रहे हैं ऐसा दिख रहा है। अपने फिनांसेस के लिए बहुत फोकस दिख रहा है मुझे, जहाँ पे फिनांस को कैसे ग्रो करना है, कैसे स्टेबिलिटी लेके आनी है, या कहीं प्रॉपर्टी खरीदना या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करना या फिर और ज़्यादा हार्डवर्क करना, ऐसी कोई एनर्जी दिख रही है। ठीक है, जहाँ पे ये प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, जो भी इनके घर परिवार में जो लोग हैं उनके नीड्स को फुलफ़िल करना चाहते हैं और एक प्रोटेक्टर बनना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ठीक है, फीलिंग्स में ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत एग्जॉस्टेड दिख रहे हैं इंसान, लेकिन ये इंसान स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, सोलफुली इंसान ग्रो कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। बहुत इमेज कॉन्शियस भी हो सकते हैं इंसान, जहाँ पे इनको बहुत डर है लोगों का, लोग क्या कहेंगे वाली इनको रोग है, और उनके बारे में सोच के ये इंसान एक्शन नहीं लेते होंगे, शांत रहते होंगे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस दिख रहे हैं और कुछ स्ट्रैटेजी दिख रही है इनकी यहाँ पे मुझे। अपनी विश को फुलफ़िल करने के लिए ये इंसान कोई स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। इंटेंशन में डेविल है, मतलब दिमाग जो है ना इनका, इनको भी बहुत सताएगा इस टाइम पे, जहाँ नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आएंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, जस्टिस चाहेंगे किसी भी हालत से। अगर आप इनको अगर ऐसा लग रहा है कि आपने जस्टिस नहीं किया इनके साथ, ये आपसे बहुत प्यार कर रहे थे या फिर इनके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स थी और आपने नहीं समझा, अगर ऐसी एनर्जी है तो ये बदला लेना या फिर आपको नीचा दिखाना या फिर आपको इंसल्ट करना या फिर आपको ज़बरदस्ती पाना, ऐसी कोई एनर्जी इनकी रहेगी। एक्शन में नहीं है, इंटेंशन में सोच रहे हैं ऐसा। ठीक है, या फिर ओवर पॉजिटिव होना या फिर आपको अपने लिए ओवर पॉजिटिव करवाना, ओवर ऑब्सेस्ड करवाना, ऐसी एनर्जी रहेगी इनकी इस टाइम पे, जहाँ पे इनको ऐसा लगेगा जस्टिस नहीं हुआ इनके साथ और ये इंसान थोड़े से नेगेटिव मोड पे आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आएंगे नहीं, सोचेंगे आने का। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि आपकी एनर्जी में देख रहे हैं। इनको पता है कि आप वेट कर रहे हो इनका, आपको चाहिए कि इंसान एक्शन ले और इनको बहुत अच्छे से पता है कि आपने इस रिश्ते पे बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, अब आप वेट कर रहे हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आपको पता है कि ये इंसान आएंगे आपकी तरफ, ये आपको ऐसा देख रहे हैं। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे, ये इंसान भले मिस करते रह जाएंगे आपको, इमोशनल होकर एकदम दुखी पड़े रह जाएंगे, लेकिन एक्शन नहीं लेंगे, लीड नहीं करेंगे, ये यहाँ ऑब्स्टिकल है। इनको पता है कि इनके अंदर की कमियाँ क्या हैं। ये इंसान एक लीडर की तरह बाहर घूम सकते हैं, लेकिन जब इमोशंस की बात आती है तो ये एक्सप्रेसिव नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने वाले इंसान नहीं हैं। ऐसे इंसान है जहाँ पैशनेट तो बहुत है आपके लिए, फीलिंग्स बहुत है आपके लिए, लेकिन ये इंसान प्रॉपरली सही से जो एक्शन होता है ना वो नहीं लगाने वाले हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे यहाँ पे। जहाँ ये जो चाहते हैं वो हो, जैसा ये चाहते हैं वो हो, ऐसे इंसान ये हो सकते हैं। आपकी मर्जी आपकी इच्छा पूछने वाले इंसान ये नहीं है, ये अपनी मर्जी चलाने वाले इंसान है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। इनको ये पता चल रहा है जहाँ एक्शन लेना होता था वहाँ ये एक्शन लेते नहीं थे, लेकिन जो चीज़ इनको चाहिए होती थी वो आपसे ये इंसान करवा लेते थे। ऐसी एनर्जी जो कि इनको पता है कि ये सही एनर्जी नहीं है। तो ये इंसान आपको मिस करते हुए या फिर थोड़े से लो वाइब्रेशन में दिख रहे हैं, जहां अपने आप को इम्प्रूव करना ज़रूर चाहते हैं इंसान। एक्शन में ये इंसान मुझे मल्टीपल टास्क करते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए पैशनेट इस टाइम ज़रूर होंगे इंसान, लेकिन दिखाएंगे ऐसे कि ये बहुत बिजी हैं, इनके पास समय नहीं है, ये ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। स्टक हैं ये इस रिश्ते में, ये रिश्ते से निकल नहीं पा रहे हैं या एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जो भी है एनर्जी, लेकिन ये स्टक हैं अभी भी, रिश्ते से मूव ऑन नहीं किया इन्होंने। और ये इनको ऐसा लगता है कि आप भी इनका वेट कर रहे हो और आप भी मूव ऑन नहीं करोगे, इनको ये पता है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी इनकी बॉटम ऑफ द डेक वाली एनर्जी जो है ना वो एम्परर की एनर्जी है। तो ये इंसान थोड़ा सा प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आपकी एनर्जी में ओहो बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, एक मिनट। आपकी एनर्जी में आप क्लोजर नहीं देना चाहते हैं, इस रिश्ते को ख़त्म या तो आप नहीं कर रहे हो या पास्ट का कोई रिश्ता है जिसको आपने क्लोजर नहीं दिया है। कोई कार्मिक रिश्ता आपका रहा है पास्ट में जिसको आपने क्लोजर नहीं दिया है, जिसके चलते ये रिश्ता आपका अफेक्टेड हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है और कुछ लोगों के लिए आप नहीं चाहते हैं इस रिश्ते में क्लोजर देना, आप यूनियन चाहते हो यहाँ। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, लेकिन फिर भी आप शांत हैं, आप चुप हैं, अपने ऊपर फोकस आप कर रहे हैं, अपने फाइनेंस पे, अपने आप में, अपने घर परिवार पे, इंटीरियर करवाना, घर सजाना या फिर कुछ सीखना, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, जहाँ पे आप जाना तो चाहते हैं लेकिन आप नहीं जा रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप यूनियन चाहते हैं ज़रूर हैं, लेकिन आप कन्फ्यूज़ड हैं, यहाँ यूनियन करके कोई फ़ायदा है क्या? ये इंसान सुधरेंगे या ये इंसान एफर्ट्स लेंगे, आगे चीज़ें सही होंगी कि नहीं होंगी? सो ऐसा कन्फ्यूज़ दिख रहे हो आप, जहाँ आप यूनियन तो चाहते हैं लेकिन आप कन्फ्यूज़ हैं, आपको क्लियरिटी नहीं है। इस इंसान को आप कैसे देख रहे हो? इनको आप बहुत रूड देख रहे हो, और ये इंसान ऐसे इंसान हो सकते हैं जहाँ पे दर्द जितने भी इनके अंदर होंगे ये फिर भी स्माइल करेंगे, ये किसी को अपना दुख दर्द नहीं दिखाएंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है।
आपको लग रहा है कि या तो ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत रेस्टलेस हो रही होगी, या तो आपको लग रहा है कि ये कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहे हैं जिससे कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रही है। ओके, द चैरियट की एनर्जी यहाँ पे है। तो आपको ऐसा लगता है कि पास्ट में जो भी चीज़ें हुई है इस रिश्ते में आप दोनों के बीच, उससे आप लोग कुछ सीख नहीं रहे हो, बस आगे बढ़ रहे हो, कुछ सीख के आगे नहीं बढ़ रहे हो आप लोग। ठीक है, सो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जहाँ पे आपको लगता है कि फिर से कनेक्ट करेंगे और फिर से शांति भंग हो जाएगी इस रिश्ते की, और आपको लग रहा है कि ये इंसान कुछ सीख नहीं रहे हैं, बस बढ़ रहे हैं आगे, सीख के आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जो कि आपको कमी लग रही है। ठीक है, ऑब्स्टेकल लग रहा है आपको। एक यूनियन, एक सक्सेस आप ज़रूर चाहते हैं, आप इस रिश्ते का बोझ जो है ना, भार, वो उठाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है आपकी। लेकिन फिर भी आप इनडिसाइसिव हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते में एफर्ट्स लेने हैं कि नहीं लेने हैं। आपको एकदम ऐसा लग रहा है कि कभी ले लेते हैं एफर्ट्स और यू नो बातें बन जाएगी, आप दोनों की चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन फिर आपको लगता है नहीं, मुझे वेट करना है, मुझे देखना है, ऐसी एनर्जी। सो आप भी कहीं ना कहीं मुझे मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, पेन में भी, तकलीफ़ में भी आप हो, तकलीफ़ भी मतलब तकलीफ़ में आप भी हो और वो इंसान भी हैं, और दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो ये है नो कॉन्टैक्ट वाले की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 7 नवंबर टू 15 नवंबर। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे डिवाइन, प्लीज़ गाइड। वन मोर टाइम प्लीज़। Four of Wands, High Priestess, Nine of Swords, Five of Pentacles, the Fool। आपके क्रश के साइन हो सकते हैं एरिस, लियो, साजिटेरियस, कैंसर, बहुत कैंसर और पाइसेस मुझे दिख रहा है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, साजिटेरियस। ठीक है, सारे साइंस हैं। द फूल की एनर्जी मतलब ऑल साइंस रीडिंग है। ठीक है, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 4, 2, 9, 5, 9। दो चीज़ें दिख रही है मुझे, या तो ये इंसान किसी और से मैरिज कर रहे हैं और आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कहीं देखा देखी हो रहा था अगर, या फिर बातचीत हो रही थी तो कम हो गई होगी, या फिर नहीं कर रहे होंगे इंसान, या फिर आपके साथ ये इंसान स्टेबिलिटी या फिर मैरिज देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, मतलब मैरिज के बारे में तो सोच रहे हैं अगर पॉसिबल है तो, या फिर मैरिज करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, या तो ये इंसान अपने लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, किसी और से मैरिज करना या फिर अपने फैमिली पे ध्यान देना, ऐसी एनर्जी, या फिर ये इंसान आपसे मैरिज करेंगे, करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। प्रोवाइडर बनना चाहते हैं इंसान, प्रोवाइडर बनना चाहते हैं मतलब अगर इतने दिन से इनके एफर्ट्स नहीं थे, अब एफर्ट्स रहेंगे और पूरे एफर्ट्स रहेंगे। ठीक है, मतलब सारे डायमेंशन से ये आपको सपोर्ट करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये इंसान थोड़े से शांत हो सकते हैं इस टाइम पे, साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है। साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, शांत रहेंगे, अपने आप से ज़्यादा कनेक्ट करेंगे और वैसी एक एनर्जी में रहेंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली एनर्जी आप इसको कह सकते हैं, जहाँ खुद के साथ टाइम स्पेंड करने वाली एक एनर्जी दिख रही है मुझे। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी विश पूरी नहीं हो रही, जो ये चाहते हैं वो इनको नहीं मिल रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो शादी कर रहे हैं किसी और से, या फिर ये अपने घर परिवार पे इनका फोकस इस टाइम रहेगा, जहाँ पे बहुत ओवर थिंकिंग है इनकी, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी इनकी लाइफ में हो रहा है वो इनकी मर्जी से नहीं हो रहा है, जो ये चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, और इसको लेकर थोड़ा सा ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी एनर्जी में है। यहाँ इनको ऐसा लगता है कि आप थोड़े से नेगेटिव ज़्यादा हैं, या फिर नेगेटिव माइंडसेट है आपका, या बहुत ओवर पॉजिटिव, बहुत ओवर को डिपेंडेंसी, ओवर डाउट करना, ऐसे कोई एनर्जी आपकी है जो कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप विक्टिम कॉन्शियसनेस में है, या आप में लैकिंग कॉन्शियसनेस है, मेरे में ये नहीं है, मेरे में वो नहीं है, वैसी एक एनर्जी आप में है। ठीक है, सो नेगेटिविटी आप में इंसान ज़्यादा देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ? ऑब्स्टिकल यहाँ
वेटिंग है, बहुत इंतज़ार कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं, इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा है, एक्शन नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। और आउटकम में द फूल की एनर्जी है। सो या तो ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिल्डिंग करेंगे या फिर किसी और इंसान के साथ मैरिज और ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि बहुत क्विक होगी, सडन होगी, आपको समझ में नहीं आएगा हुआ क्या, या तो आपसे या फिर किसी और से। मुझे बहुत लोगों के लिए दिख रहा है कि ये इंसान किसी और से मैरिज कर रहे हैं और आपको कहीं से पता चल रहा है कि ये इंसान किसी और से मैरिज करने वाले हैं या इन्होंने कर लिया है, ऐसी कोई एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद आप और ज़्यादा ग्रो करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए इंसान इम्पेशेंटली आपके साथ जो कनेक्ट करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या तो प्रपोज करना या तो अपने दिल की बात बताना, कुछ ऐसा करेंगे ये, मुझे ऐसा लग रहा है, जो कि बहुत सडन होगा। ओके, सो यस, सो हम थोड़े से गाइडेंस देखेंगे, यूनिवर्स की गाइडेंस। वेट, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, गाइड फॉर माय लिब्रा डिवाइन। One more time, please. Be true to yourself की एनर्जी यहाँ पे है। You may not ever understand what's going on in their life, but you can always figure out what's going on in yours. डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है उस पर फोकस ना करें, अपने लाइफ में क्या चल रहा है उस पर फोकस करें, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है। हमेशा आप जो चाह रहे हैं, पहले आप जो कहना चाहते हैं, आप जो सुनना चाहते हैं, आप अपने रिलेशनशिप से जो चाहते हैं, पहले उसको सुने, उसके बाद सामने वाले इंसान, उसके बाद सामने वाले इंसान की इच्छा सुने, पहले अपने मन की इच्छा सुने, वो क्या चाहता है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। सो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं ना कि दो फूल भी जो होते हैं ना, वो भी एक जैसे नहीं होते हैं, उनके भी अलग अलग क्वालिटीज़ होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं, है ना, अलग अलग सारी चीज़ें होती है। सो अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं किसी को किसी के साथ, तो ये ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि कोई भी किसी के साथ नहीं है। सब इंसान, हर इंसान में अलग क्वालिटीज़ भगवान ने दी हैं और उन्हीं क्वालिटीज़ को आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए पॉजिटिवली, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर वर्गो। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।